ओम साई राम। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल नॉलेज एंड प्रॉफिट में। उम्मीद करते हैं आप सब लोग स्वस्थ होंगे। नॉलेज एंड प्रॉफिट YouTube चैनल ना केवल आपको वित्तीय लाभ बनाने में मार्गदर्शन करता है, बल्कि आपको एक सही और सफल ट्रेडर बनने के लिए तैयार करता है। इस चैनल के माध्यम से हम आपके साथ साझा करते हैं स्टॉक मार्केट की नॉलेज बड़े ही आसान शब्दों में, और बताने की कोशिश करते हैं कि कहां आपको सावधान रहना है और कहां पर आपको खरीदारी के लिए तैयार होना है, ताकि आप रिटेल ट्रेडर बनाए अपना शानदार प्रॉफिट। दोस्तों, अगर आप पहली बार हमारे YouTube चैनल पर हैं या लगातार हमारी वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ में ही बेल आइकॉन को प्रेस करें, ताकि चैनल पर आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आप कोई भी वीडियो मिस ना कर पाए। वीडियो पसंद आती है तो लाइक जरूर करें और अपने कमेंट्स और सवाल हमारे साथ वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें। आप हमें फॉलो कर सकते हैं हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी, डिटेल्स वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपके साथ शेयर की गई है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हम आपके साथ शेयर करते हैं वो सभी इंपॉर्टेंट न्यूज जो आपकी मदद करती है एक सही इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग सेटअप करते वक्त, और उससे आप रिटेल ट्रेडर को मिलती है एक सही और सटीक डायरेक्शन बाजार की। केएनपी टीम अपनी डेली ऑप्शन ट्रेडिंग सेटअप वीडियो से सबसे पहले शेयर करती है आज के ट्रेडिंग डे का इंपॉर्टेंट लेवल और डेटा, और रिव्यू करते हैं कि कैसे बाजार ने काम करा, और फिर केएनपी टीम डिटेल एनालिसिस के बाद शेयर करती है अपने व्यूअर्स और सब्सक्राइबर के साथ आने वाले नेक्स्ट ट्रेडिंग डे के लिए इंपॉर्टेंट लेवल, यानी कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लेवल, ताकि आपको ध्यान रहे कहां पर आपको रहना है सतर्क और कहां करनी है एंट्री बाजार में। दोस्तों, वीडियो को स्किप करे बिना पूरा एंड तक जरूर देखना, ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट बात आप मिस ना कर पाए अपने ट्रेड सेटअप बनाने के लिए। चलिए शुरू करते हैं। जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। चलिए बात करते हैं 9 मई यानी कि बृहस्पतिवार के दिन निफ्टी, बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी ने किस तरीके से किया कारोबार। वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आती है तो लाइक और अपने कमेंट्स देने में हिचकिचाएं ना। आज का दिन बड़ा ही खतरनाक निकला हुआ है, हमारा भी यानी कि केएनपी टीम का भी, आप में से बहुत से ट्रेडर्स का। बहुत से लॉसेस भी होंगे और प्रॉफिट भी बने होंगे। हाथ में आया हुआ प्रॉफिट लॉस में भी कन्वर्ट हुआ होगा, तो कमेंट करके जरूर बताएंगे। चलिए, बृहस्पतिवार 9 मई के लिए जो चार्ट आपके सामने खुला हुआ है, ये है निफ्टी 50 का, और ये है स्पॉट का चार्ट 5 मिनट के टाइम फ्रेम कैंडलस्टिक पैटर्न, और ट्रेंड देखिए बिल्कुल डाउन साइड, यानी कि बाजार एक बार भी कोशिश करते हुए नहीं देखा गया कि बाजार दोबारा से रिवर्सल के संकेत दिखाए। उम्मीद की जा रही थी कि आज का दिन यानी कि एक्सपायरी का दिन निफ्टी के लिए, देखिए साइकोलॉजी के बेसिस पे था। कल की जो हमने वीडियो बनाई थी वो साइकोलॉजी के बेसिस पे बनाई थी कि बाजार एक रिवर्सल दिखा सकता है। लगातार गिरावट, लगातार पिटाई के बाद बाजार थोड़े हल्के भी हुए और रिवर्सल के संकेत दिखा सकता है, और आज ऐसा नहीं हुआ। बाजार ने बिल्कुल उसके विपरीत डायरेक्शन में काम किया। अब बुधवार की जो क्लोजिंग थी एक दिन पहले, वो थी निफ्टी के अंदर 22,302 के लेवल। अच्छे एक ही संकेत थे कि 22,250 के अहम सपोर्ट पे जाके बाजार कल रुकते हुए देखा गया था, और वहां से हमें तेजी भी देखने को मिली थी। मगर आज क्या होता है, बाजार खुलता है एक गैप डाउन ओपनिंग के साथ 77 पॉइंट यानी कि 77 पॉइंट, और बाजार ओपन होता है 22,225 यानी कि 22,250 के नीचे, सपोर्ट से भी नीचे बाजार ओपन होता है। और वहीं 5 मिनट के अंदर बाजार में आती है फ्रेश बाइंग, और बायर्स उसको लेके जाते हैं आज के डे हाई के लेवल पे, जो कि था बाजार के लिए 22,308, 22,308। पहले ही 5 मिनट में बाजार लगा चुका था, और ये जर्नली देखा गया। देखिए क्या होगा क्या नहीं होगा, ऐसा बहुत से लोग बोलते हैं गैप अप होगा, गैप डाउन होगा। हाँ, लेवल्स है, लेवल्स को ब्रेक करेगा, सस्टेन करेगा, तेजी दिखेगी, नहीं दिखेगा तो गिरावट होगी। और यहां पर तेजी की उम्मीद की गई थी सुबह सुबह कि हो सकता है बाजार सुबह सुबह अपने लोअर लोज लगाने के बाद दोबारा से यहां से तेजी की उम्मीद दिखाए, साइकोलॉजी के बेसिस पे भी और डेटा के बेसिस पे भी, बट ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। बाजार बनाता है 22,308 अपने 9:15 के कैंडल में ही, यानी कि पहले 5 मिनट के टाइम फ्रेम की कैंडल में, और उसके बाद लगातार बाजार में गिरावट देखी जाती है निफ्टी के अंदर। रीजन देखिए, डेटा के बेसिस पे तो कुछ भी बताना या कहना अब मुश्किल हो रहा है। कहीं भी ऐसा नहीं था, ना कोई जियोपॉलिटिकल न्यूज नेगेटिव है, ना ही कोई हमारे भारत के बाजार में कोई नेगेटिव न्यूज है। बस बाजार गिर रहा है, क्यों गिर रहा है, उसका रीजन क्या है, इंपॉर्टेंट लेवल्स को गिराया जा रहा है, सपोर्ट को तोड़े जा रहे हैं, और साइकोलॉजी जो है बाजार की उसको भी इंपैक्ट हो रहा है इस वक्त बाजार। तो वहां पे वोलेटिलिटी बहुत ज्यादा हाई बन के आ रही है। एफआईआई की बिकवाली जरूर ज्यादा है, मगर इसका मतलब ये नहीं कि रोज बाजार गिरता रहेगा। बाजार को एक शॉर्ट कवरिंग चाहिए थी, जिसकी उम्मीद आज बहुत थी, मगर वो नहीं हो पाई।
और डे हाई के बाद बाजार एक तरफा गिरावट में गिरता जाता है और बाजार पहुंचता है अपने लोअर लोज पे, जो कि थे बिल्कुल 3 बजे के बाद, यानी कि 3:15 पे, और वो थे 21,932। देखिए बाजार ने बहुत कोशिश करी कि 22,050 के लेवल को सस्टेन करने की, बहुत कोशिश की मगर फेल हुआ। 22,165 जो कि सपोर्ट का लेवल था उसको सस्टेन करने की कोशिश की, मगर वहां भी बाजार फेल हुआ। और उसके बाद बाजार ने जो आज का डे लो बनाया वो था 21,932, यानी कि 22,000 के साइकोलॉजिकल इंपॉर्टेंट सपोर्ट को भी बाजार ने आज ब्रेक किया। लॉस बहुत हुए हैं दोस्तों आज। केएनपी टीम के साथ जुड़े जीपीएस बैच के लोगों के भी लॉस हुए हैं। हम बिल्कुल भी इसमें आपसे छुपाने की कोशिश नहीं करते, हमारे भी निजी लॉसेस हुए हैं, मगर अंतर एक ही है। अगर आपको ये बाजार रिस्की लगता है और ये है रिस्की तो आप एग्जिट हो जाइए, कोई बात नहीं। बट अगर आपको टिके रहना है, बाजार में कंट्रोल के साथ काम करना है, तो आप बने रहिए। पैसा तो बनेगा, लॉस भी होगा। हम हमेशा बताते हैं प्रॉफिट और लॉस कॉइन के दो साइड है, बट आप बाजार में कितने स्थिर रहते हैं ये आपके ऊपर है। तो आज के डे हाई और डे लो के बाद 376 पॉइंट का गैप देखने को मिलता है निफ्टी में, जो कि बड़ा गैप है, और एक तरफा गिरावट रही पूरे दिन बाजार में। क्लोजिंग समझ लेते हैं। बड़ी गिरावट यानी कि 1%, 1.25%, 2%, मतलब आप सोचिए कितनी बड़ी गिरावट हुई है आज निफ्टी के अंदर की 345 पॉइंट। हफ्ते का चौथा कारोबारी दिन है, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार लगातार पिटाई हो रही है सभी इंडेक्स की, और आज तो मिड कैप और स्मॉल कैप की भी पिटाई हुई है। 345 पॉइंट की नेगेटिव क्लोजिंग और बाजार बंद हुआ है 21,957 पे, 21,957, यानी कि 22,000 के इंपॉर्टेंट लेवल को ब्रेक कर दिया है बाजार ने, जो कि अब आपको सतर्क कर रहा है। क्या अब यहां से रिवर्सल आएगा? यही सोचते सोचते पिछले 5 दिन में लोगों ने कॉल की पोजीशन बनाई है और वहां पे बार बार वो ट्रैप हो रहे हैं इसी उम्मीद से कि कब बाजार रिवर्सल देगा। आगे समझेंगे इस बात को। निफ्टी बैंक का चार्ट आपके सामने खुला है, यह है स्पॉट का चार्ट। बृहस्पतिवार 9 मई का एक्सपायरी का दिन था। निफ्टी में उथल पुथल बहुत थी, और वहीं निफ्टी बैंक भी आज कोई बहुत अच्छा काम नहीं करके गया। निफ्टी बैंक ने कोशिश बहुत करी सस्टेन रहने की। शुरुआती दौर में निफ्टी जिस तरीके से नेगेटिव टेरिटरी में आ चुका था, निफ्टी बैंक पॉजिटिव था, बहुत देर तक पॉजिटिव रहा, अपने अहम लेवल यानी कि कल की क्लोजिंग के ऊपर ही कारोबार करता रहा। मगर उसके बाद जब गिरावट आई तो बड़ी गिरावट, और उसके बाद बाजार ने नीचे तक के स्तर यानी कि जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट थे वो भी ब्रेक कर दिए। तो निफ्टी बैंक का चार्ट 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे आपके सामने खुला हुआ है कैंडलस्टिक पैटर्न पे। निफ्टी बैंक का प्रीवियस क्लोजिंग था 48,021, 28,020, यानी कि 48,000 के लेवल को बस छू के ही बंद हुआ था बाजार। आज क्या हुआ? बाजार ओपन होता है एक गैप डाउन ओपनिंग के साथ, और वो थे 45 पॉइंट की। देखिए निफ्टी में कितनी बड़ी गैप डाउन ओपनिंग थी, 77 पॉइंट की, निफ्टी बैंक में सिर्फ 45 पॉइंट की, और बाजार ओपन होता है 47,976 यानी कि 47,976 के लेवल पे, 950 जैसे इंपॉर्टेंट सपोर्ट के ऊपर। और वहीं से आती है बाजार में खरीदारी नीचे के स्तर से। पहले ही 5 मिनट में, जिसे हम कहते हैं ना बाजार सबसे ज्यादा वोलेटाइल कब होता है, सुबह 9:15 से लेकर 9:35-40 मिनट तक बाजार में बहुत ज्यादा वोलेटिलिटी होती है, और उसी की वजह से बाजार में बायर्स एंट्री करते हैं और बाजार को लेके जाते हैं आज के डे हाई के लेवल पे, जो कि था 48,249, 48,259, यानी कि रेजिस्टेंस पे जाके बाजार रुक जाता है। कल की वीडियो में आपको बताया था कि बाजार 48,080, 48,160 इन सभी लेवल को या तो शार्प बाइंग के साथ या गैप अप ओपनिंग के साथ ब्रेक करेंगे, तो करा। इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस में भी बाजार पहुंचा 48,250, बट वहां पे बाजार जाके फिर रुका, यानी कि बायर्स वहां पे नरम हुए, सेलर्स हैवी हुए, और वहां से बाजार में गिरावट देखी गई। एक वक्त था कि बाजार लग रहा था कि 48,000 के लेवल को सस्टेन कर पाएगा, मगर वक्त था 10:10 पे जब बाजार ने 48,000 के अहम सपोर्ट को ब्रेक किया, और उसके बाद हमें एक बड़ी गिरावट बाजार में देखने को मिली 47,700 तक। उसके बाद बाजार देखिए, अगर वोलेटिलिटी की बात करें तो निफ्टी के अंदर एक साइड का ट्रेंड था बाजार में गिरावट का। वहां पे निफ्टी बैंक में 47,700 के लेवल से बाजार ने बार बार कोशिश करी 47,900 तक पहुंचने की, मगर 2 बार बाजार ने अटेम्प्ट किया और दोनों बार फेल हुआ। वो वक्त था 12:15 और 1:15, जहां पे बाजार 47,900 तक पहुंचा और वहां पे गिरावट आई, यानी कि शॉर्ट कवरिंग आई, मगर बाजार सस्टेन नहीं कर पाया। और उसकी वजह से बाजार में 3 बजे के बाद यानी कि 3:15 पे था आज के डे लो के लेवल पे, वो थे 47,441, 47,441, यानी कि 47,500 जैसा जो लेवल था दोस्तों, वो बहुत ही क्रूशियल और इंपॉर्टेंट सपोर्ट थी बाजार के लिए। उसे भी बाजार ने आज ब्रेक किया और उसे नीचे जाके 47,441 के लेवल को टच किया। आज के डे हाई और डे लो के बीच में गैप 818 पॉइंट,
818 पॉइंट का गैप देखने को मिल रहा है निफ्टी बैंक में, जो कि एक बड़े संकेत हैं गिरावट के। अब क्लोजिंग समझ लेते हैं। क्लोजिंग है 533 पॉइंट की नेगेटिव क्लोजिंग, यानी कि बड़ी नेगेटिव क्लोजिंग हुई है निफ्टी बैंक में। और सबसे डरा देने लायक 47,488 यानी कि 47,488 के लेवल पे जाके निफ्टी बैंक बंद हुआ है, यानी कि 47,500 के लेवल के नीचे की क्लोजिंग बाजार के लिए बहुत ही नेगेटिव है, और वो आज बाजार करके गया है। अब आगे क्या होगा वो आगे समझेंगे दोस्तों। निफ्टी बैंक का चार्ट आपके सामने खुला है, यह है बृहस्पतिवार 9 मई का स्पॉट का चार्ट है, 5 मिनट के टाइम फ्रेम कैंडलस्टिक पैटर्न के साथ। और यहाँ पे निफ्टी बैंक में क्या हुआ है, निफ्टी बैंक में अगर आप देखेंगे ध्यान से तो निफ्टी बैंक की जो कल की क्लोजिंग थी यानी कि बुधवार के दिन वो थे 21,428 21,428 के लेवल पे। और उसके बाद निफ्टी बैंक में आज वही हुआ, बाजार ओपन होता है गैप डाउन ओपनिंग के साथ जो कि थे 52 पॉइंट्स की, और बाजार ने ओपनिंग दी 21,376 के लेवल पे। और वहां से बाजार में आती है एक शॉर्ट कवरिंग और बाजार पहुंचता है कल की क्लोजिंग के ऊपर सिर्फ एक पल के लिए, और वो था लेवल 21,475 21,475 आज के डे हाई पर। और वहां से बाजार की फिर से होती है पिटाई, और फिर निफ्टी जैसा इंडेक्स भी गिरता है नीचे। यानी कि आज सारे इंडेक्स देखिए, पिछले दिन में क्या हुआ था कि बैंक माफ कीजिएगा मिड कैप स्मॉल कैप फिर भी एक थोड़ी सी तेजी करके गए थे, और बाकी जो हमारे दिग्गज इंडेक्स हैं निफ्टी बैंक निफ्टी उनके ऊपर हमें दबाव देखने को मिला था। मगर आज बृहस्पतिवार 9 मई के दिन सारे इंडेक्सों की जमकर पिटाई हुई, और उसका रीजन एफआईआई की बढ़ रही सेलिंग एक रीजन। दूसरा रीजन डेटा के बेसिस पे अगर हम देखें तो बाजार हल्के जरूर हुए, मगर ऐसा क्या ट्रिगर है जिसकी वजह से बाजार इतनी बड़ी गिरावट दिखाए जा रहे हैं लगातार, वो जरूर बताइएगा। एक अंदेशा जो आ रहा है वो ये कि चुनाव के लिए बहुत सारी चीजें चलती हैं दोस्तों, वहां से फंड कहीं से निकलता है कहीं जाता है, जिसकी वजह से बाजार को गिराया जाता है। और रिटेल ट्रेडर आज आखिरी उम्मीद से था बाजार के अंदर की शायद शॉर्ट कवरिंग आएगी, शायद रिवर्सल के संकेत बनेंगे। डेटा के बेसिस पे भी और चार्ट और टेक्निकल्स के बेसिस पे भी लग रहा था कि आज बाजार के अंदर शुरुआती दौर में एक शॉर्ट कवरिंग देखने को मिलेगी और बाजार इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस को ब्रेक करके सस्टेन करेगा, मगर फेल हुआ। सारे के सारे रिटेल ट्रेडरों का आज बड़ा बड़ा लॉस हुआ, क्योंकि अब जब उन्होंने कॉल में एंट्री करी तो फंसे, जब पुट में एंट्री करी तो बीच बीच में आके शॉर्ट कवरिंग आने की कोशिश हुई, जिसमें वो दोबारा से ट्रैप हुए, जिस वजह से ट्रैपिंग का माहौल इतना बड़ा था आज बाजार में कि बहुत लॉस हुए। हमें भी हुए, हमें बताने में बिल्कुल शर्म नहीं है। बहुत से हमारे क्लाइंटों ने आज ट्रेड नहीं किया, वो बचे रहे, मगर जिन्होंने ट्रेड किया उनके भी लॉस हुए। कुछ पोजीशन होल्ड और कुछ पोजीशन स्क्वायर ऑफ हुई है। मगर आपको सिर्फ एक ही हमारी एडवाइस है कि बाजार में अगर आपको वो काम करना है तो ये मान के चलें कि लॉस और प्रॉफिट दोनों सिक्के के पहलू हैं, कुछ भी आपके साथ हो सकता है। जहां ज्यादा रिस्क है वहीं ज्यादा प्रॉफिट है दोस्तों। और लाइफ का रिस्क जब है तो ये तो मार्केट है, जब हम लाइफ का नहीं बता सकते कि अगले पल हमारे साथ क्या होने वाला है, क्या डिजास्टर आने वाला है, क्या अर्थक्वेक आने वाला है, क्या रोड एक्सीडेंट होने वाला है, तो ये तो मार्केट है, इसको तो प्रिटेंड कोई भी नहीं कर सकता, सिर्फ डेटा के बेसिस पे हम बता सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा इस बात को। चलिए, आज के डे हाई और डे लो के जो लेवल थे बाजार में वो थे 21,073 और ये आज के डे हाई और डे लो के बीच में गैप 402 पॉइंट का बड़ा गैप देखने को मिल रहा है। फिर निफ्टी में भी लगातार पिटाई हो रही है कई दिनों से, उसको समझेंगे आगे के पार्ट में। क्लोजिंग बड़ी नेगेटिव क्लोजिंग 335 पॉइंट की, बताने में भी दुख होता है मगर दिखाना हमारा काम है, आपको रूबरू कराना सच के साथ। और वो है 335 पॉइंट की नेगेटिव क्लोजिंग 21,093 के लेवल पे बाजार जाके बंद हुआ, यानी कि बिल्कुल तीनों के तीनों इंडेक्स आज अपने लोअर लो के बिल्कुल पास में जाके बंद हुए। अब आगे क्या होगा, हफ्ते का आखिरी कारोबारी दिन यानी कि शुक्रवार 10 मई के लिए निफ्टी बैंक निफ्टी और फिर निफ्टी के लिए क्या निकल कर आते हैं, इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस और सपोर्ट। सबसे पहले निफ्टी 50 का चार्ट देखते हैं। निफ्टी 50 का चार्ट देखिए आप, ये जो खुला हुआ है ये है डेली टाइम फ्रेम के ऊपर, और यहां पर आप देखिए पूरे हफ्ते ये है बृहस्पतिवार की बड़ी रेड कैंडल। बुधवार को हमें एक रेड कैंडल से ग्रीन में कन्वर्ट होते हुए दिखी थी, मगर फायदा नहीं था क्योंकि बाजार लोअर लोस पे बंद हुआ था। उसके बाद अगर आप मंगलवार सोमवार और शुक्रवार से देखेंगे तो बाजार में पिछले 5 दिन में 5 ट्रेडिंग डेज में कितनी बड़ी गिरावट हुई, यानी कि 1000 पॉइंट के आसपास बाजार फिसल चुका है अपने ऊपरी लेवल से, ऑल टाइम हाई के लेवल से। क्या अब रिवर्सल आएगा, इसी उम्मीद से बार बार रिटेल ट्रेडर और सभी ट्रेडर्स और सभी एनालिस्ट बाजार में एंट्री करने की कोशिश कर रहे हैं, और वहीं से बाजार में बार बार गिरावट आ रही है। तो देखिए, या तो एक ही ऑप्शन है, सबसे अच्छा ऑप्शन की बाजार से कुछ दिनों के लिए एग्जिट कर लीजिए, बाजार से रुक जाइए, या फिर बाजार के साथ कारोबार करना है तो लिमिटेड क्वांटिटी के साथ काम कीजिए। आज
हम लोगों ने भी लिमिटेड क्वांटिटी के साथ कारोबार नहीं किया, ये हमारी भी सीख है ऐसे गिरते हुए बाजार में, क्योंकि उम्मीद थी कि बाजार शायद 22,250 के लेवल को ब्रेक कर रहा है सुबह सुबह, तो एक शॉर्ट कवरिंग दिखाएगा और बाजार 22,350 के अहम रेजिस्टेंस को ब्रेक करके सस्टेन करेगा और एक हमें रिवर्सल के संकेत देखने को मिल सकते हैं, मगर ऐसा नहीं हुआ और इसकी वजह से हमें भी आज लॉस बुक करना पड़ा। कुछ पोजीशन कैरी फॉरवर्ड है जिसमें उम्मीद कर रहे हैं कि अगर कल भी बाजार रिवर्सल नहीं दिखाता इतनी बड़ी गिरावट के बाद, तो फिर तो काफी बड़ा लॉस हमारे सामने भी आने वाला है। निफ्टी 50 का सबसे पहले रेजिस्टेंस कल के लिए पहला 22,020, क्योंकि हम 22,000 के नीचे जब बाजार में बंद हुए हैं तो अब वो एक बाजार के लिए साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस बन चुका है। शॉर्ट कवरिंग ही बाजार को अब बचाएगा, शॉर्ट कवरिंग, और वो शॉर्ट कवरिंग हो सकता है कल आ जाए, क्योंकि औसतन देखा गया है जब भी बाजार गिरता है, देखिए 1 2 3 4 5 दिन लगातार बाजार गिर रहा है तो एक शॉर्ट कवरिंग आएगी, और वो शॉर्ट कवरिंग क्योंकि बाजार को हल्का करके गई है, होगा क्या, बड़े बड़े लॉस के बाद, और आज जो लॉसेस बुक हुए हैं कॉल साइड के लोगों के, वहां पर अब वो एंट्री नहीं कर पाएंगे, क्योंकि या तो पहला रीजन पूंजी नहीं बची, और जो बची है वो बहुत कम बची है, और डर का माहौल है, तो डर के माहौल में पूंजी कोई लगाएगा नहीं, तो वहां से रिवर्सल आने के संकेत पूरे पूरे लग सकते हैं, मगर फिर से ये लग सकते हैं, पक्का हम कह नहीं सकते, ना आप कह सकते हैं, ये तो बायर्स बताएगा कि वो कितने एग्रेसिवली बाजार में एंट्री करते हैं और कल हर लेवल पे कर खरीदने की कोशिश करते हैं। तो पहला रेजिस्टेंस 22,020 का, दूसरा रेजिस्टेंस रहेगा 22,085, 22,085 बाजार के लिए सेकंड और इमीडिएट रेजिस्टेंस रहेगा बाजार में कल के लिए, और तीसरा रेजिस्टेंस 22,190। ये तीनों के तीनों रेजिस्टेंस से बाजार में तेजी दिखेगी हमें 22,250 के ऊपर जो बाजार रुकेगा तब, नहीं तो तब तक हर एक बड़े बड़े रेजिस्टेंस में हमें प्रॉफिट बुकिंग भी देखने को मिलेगी और बायर्स वहां पे थोड़ा सा डर के ही कारोबार करेगा। सपोर्ट में पहला सपोर्ट, क्योंकि देखिए आज एक तो निफ्टी की एक्सपायरी भी थी, सिर्फ हम निफ्टी को अगर ब्लेम करते कि एक्सपायरी की वजह से बाजार में हमें दबाव देखने को मिल रहा था, तो बाजार में निफ्टी, बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी इतनी बड़ी गिरावट नहीं दिखाते जो उन्होंने दिखाई, और अहम लेवल को ब्रेक नहीं करते, यानी कि गिरावट निफ्टी में भी अगर होती आज एक्सपायरी की वजह से तो 22,100 के ऊपर जाके क्लोज कर जाता, तो कोई बड़ी बात नहीं थी कि ये एक ठीक ठाक क्लोजिंग थी, मगर जो क्लोजिंग हुई है बहुत नेगेटिव क्लोजिंग हुई है। उधर ही बैंक निफ्टी में अगर आज 47,800 के आसपास में बाजार बंद हो जाता तो हमें ज्यादा घबराने की बात नहीं थी, मगर बाजार बंद हुआ है 47,500 के नीचे जाके, तो ये संकेत दिखा रहा है कि बाजार में एक बड़ी कमजोरी आ चुकी है। सपोर्ट पहला निफ्टी के लिए कल 21,930, जो कि ऑलमोस्ट आज का डे लो का लेवल है, जैसे ही बाजार इसको तोड़ेगा तो हमें और नीचे तक बाजार जाते हुए दिख सकता है, और वो गिरावट होगी और बड़ी, कि बाजार को लेके जा सकते हैं नेक्स्ट सपोर्ट लेवल पे 21,875, 21,875, और तीसरा 21,780, ये वही लेवल है जहां से हमें बाजार में रिवर्सल आते हुए दिखे थे अप्रैल 15 से 22, अप्रैल 15 से 22 के वीक में, ये वही लेवल है जहां से हमें एक रिवर्सल दिखा था। तो अगर बाजार को रिवर्सल लेना है, शार्प रिवर्सल, तो इसी लेवल से, नहीं तो उम्मीद की जा सकती है कि कल बाजार एक रिवर्सल दिखाए, और दिखाना चाहिए बाजार को, क्यों नहीं दिखा रहा समझ नहीं आ रहा, आपको अगर पता है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। निफ्टी बैंक का चार्ट तो आप देखेंगे डेली टाइम फ्रेम के ऊपर, और आप देखेंगे तकरीबन 7 दिन से लगातार 7 दिन के बाद जो ये हमारी देखिए कैंडल बनी थी 50,000 के लेवल के पास में, जब बाजार अपने ऑल टाइम हाई पे था निफ्टी बैंक, वहां पे जो हमारी शूटिंग स्टार कैंडल बनी है, वहां से लगातार, यानी इन्वर्टेड हैमर भी लोग कहते हैं, वहां से लगातार ये गिरावट देखने को मिल रही है, कहीं भी ऐसा मौका नहीं मिला कि एक ग्रीन कैंडल बने, बट ग्रीन कैंडल का बनना बहुत जरूरी है, क्योंकि अब बाजार जिस लेवल पे खड़ा है वहां से ग्रीन कैंडल बननी चाहिए। उम्मीद आज की थी कि 48,500 के लेवल को ब्रेक करेगा डेटा के बेसिस पे, टेक्निकल्स के बेसिस पे, बट ऐसा कुछ नहीं हुआ, और बाजार बल्कि 47,500 के जैसे इंपॉर्टेंट सपोर्ट को भी ब्रेक कर गया। तो सतर्क रहेंगे, मगर इसका मतलब ये नहीं कि ट्रेड नहीं लेंगे, हम तो लेंगे। आप देखिए, अगर आपको लगता है कि ब्रेक लेना है, जरूरी है आपको, तो आप ब्रेक लीजिए, और अगर आपको कंटिन्यू करना है बाजार में तो बहुत सतर्कता के साथ कारोबार कीजिए। अब निफ्टी बैंक सबसे पहला रेजिस्टेंस पहला है 47,620, बाजार के लिए इमीडिएट रेजिस्टेंस, क्योंकि जैसे ही बाजार 47,500 के नीचे क्लोज हुआ है तो वहां पे सतर्क हो गया है बाजार, तो वहां पे आप इंतजार करेंगे, और क्योंकि अब एक्सपायरी भी नहीं है, अब है अगले हफ्ते एक्सपायरी निफ्टी बैंक, फिन निफ्टी और निफ्टी की, तो फिलहाल कल के दिन हो सकता है कि बाजार एक शॉर्ट कवरिंग दिखाए, और अगर दिखाएगा तो 48,000 के लेवल को ब्रेक करके सस्टेन करना बहुत जरूरी है। फिर निफ्टी का एक 150 पॉइंट की तेजी करके बंद हुआ तो ये अच्छे संकेत नहीं होंगे, अगर अच्छे संकेत मतलब 48,000 के ऊपर बाजार को क्लोज होना पड़ेगा कल हर हाल में निफ्टी बैंक में। तो 47,620 बाजार के लिए इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। दूसरा है 48,900, 48,000 को ब्रेक करने से पहले बाजार यहाँ पे थोड़ा सा रुकेगा या प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है, डर का माहौल बन सकता है, तो 47,900 डेटा के बेसिस पे भी एक अच्छा रेजिस्टेंस बन के आ रहा है। और तीसरा रेजिस्टेंस है 48,250। देखिए इस बार 48,000 को जैसे बाजार ब्रेक करेगा
आने की और रुकने की कोशिश करेगा 48,250, जो कि आज का यानी कि बृहस्पतिवार का हमारा डे हाई का लेवल था। तो ये तीनों रेजिस्टेंस है निफ्टी बैंक में कल के लिए। और सपोर्ट की बात करें तो बाजार काफी हल्के हो चुके हैं, काफी गिरावट दिखा चुका है। लगातार आप देख भी सकते हैं चार्ट के ऊपर 7 दिन से लगातार 7 डेज से बाजार में गिरावट है। और ऐसा बहुत कम होता है कि 7 डेज की लगातार गिरावट के बाद बाजार में शॉर्ट कवरिंग ना आए। उम्मीद आज की थी मगर आज नहीं हुआ। कोविड जैसे टाइम में भी दोस्तों जब बाजार रोज गिर रहा था तब भी 5 दिन की गिरावट के बाद एक शॉर्ट कवरिंग आ रही थी। तो वो तो आनी चाहिए बाजार में, बट क्यों नहीं आ रही? क्या ऐसा कारण है, क्या ऐसी न्यूज है जो कि इंटरनल है और पता नहीं चल पा रही, सिवाय एक जो कि अभी मिथ है कि भैया इलेक्शंस के फंड्स और वो सब आप समझते हैं, बाजार से पैसा निकलता है और उसके बाद शॉर्ट कवरिंग कर देंगे ताकि रिटेल ट्रेडर या कोई भी ट्रेडर जो बड़े बड़े लॉस ले चुका है पिछले 7 दिन से वो अब उसके लिए ये जलता हुआ तवा है, उसको छूना तो दूर की बात है, उसके पास से भी निकलना उसको डर लगेगा। तो वो जब तक इन्वेस्टमेंट का मूड बनाएगा, ट्रेडिंग का मूड बनाएगा, तब तक इसको तेजी से ऑपरेटर तेजी से 49,000 के लेवल पे लेके जा सकते हैं। और ये कोई बड़ी बात नहीं है, 2 दिन के अंदर बाजार वापस से 1000-1500 पॉइंट खड़ा हो सकता है, इसमें कोई भी बड़ी बात नहीं है। मगर हमें इंतजार रहेगा कि क्या बाजार तेजी दिखाता है और मंदी दिखाता है। तो पहला सपोर्ट फिलहाल 47,380 47,380 रहेगा बाजार के लिए इमीडिएट सपोर्ट, क्योंकि बाजार 47,500 के नीचे की क्लोजिंग लेके गया है। और दूसरा सपोर्ट है 47,250, बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है 47,250, क्योंकि अगर बाजार इसको भी ब्रेक कर देता है और गिरावट जितनी आज थी ऐसे ही गिरावट को दिखाता है तो बाजार के लिए 47,250 एक लेवल होगा जहां पे बाजार जाके रुकने की कोशिश करेगा। मगर 47,250 बिल्कुल वैसा ही लेवल है जैसा हमने कल बताया था कि 47,750 को अगर बाजार ब्रेक करेगा तो एक बड़ी गिरावट होगी। आज की वीडियो में भी हमने आपको लिखा था, माफ कीजिएगा, टेलीग्राम चैनल के ऊपर भी बताया था कि अगर इस लेवल को बाजार ब्रेक करता है तो एक बड़ी गिरावट देखने को मिलेगी और वो हुई। तो लास्ट है 47,050 यानी कि 47,000 तक बाजार जाने की कोशिश कर सकता है कल के दिन भी। मगर पता नहीं क्यों लग रहा है सिर्फ ये कहेंगे दोस्तों, डेटा के बेसिस तो हम देख ही रहे हैं, एनालिसिस के बेसिस पे भी और एक्सपीरियंस के बेसिस पे भी, कि लगातार 7 दिन की गिरावट के बाद बाजार में एक शॉर्ट कवरिंग आनी चाहिए और वो शॉर्ट कवरिंग कम से कम 400 से 500 पॉइंट की होनी चाहिए बाजार को रोकने के लिए, संभालने के लिए। ठीक है, बाकी कल देखेंगे बाजार में क्या होता है। फिर निफ्टी का चार्ट आप देख सकते हैं और यहाँ भी बड़ी गिरावट हुई है। डेली टाइम फ्रेम के ऊपर चार्ट है और यहाँ पर भी ऑल टाइम हाई के तुरंत बाद से बाजार में गिरावट है और जो कि पिछले 5 दिन से हमें गिरावट दिख रही है फिर निफ्टी के अंदर। अब फिर निफ्टी के लिए इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस, बाजार ने 21,000 के लेवल को छूने की कोशिश की है आज यानी कि बृहस्पतिवार के दिन, और ऊपरी स्तर से 21,500 से बाजार गिरता जा रहा है। तो अब इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस और इंपॉर्टेंट सपोर्ट हम आपको बता रहे हैं फिर निफ्टी में। वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने फैमिली फ्रेंड में, और चाहते हैं तो कुछ दिन के लिए ट्रेडिंग बंद कर दीजिए, हट जाइए। अगर आपको ऐसा लगता है कि ट्रेडिंग में आपका पैसा नहीं नुकसान बन रहा है, हमारे भी कई क्लाइंट्स का बना है, हमने भी उनको ये एडवाइस किया कि कुछ दिनों के लिए ट्रेडिंग रोक दीजिए, हट जाइए, क्योंकि कभी कभार टाइम आपके फेवर में नहीं होता। चाहे आप कितनी अच्छी एनालिसिस कर लो, आपको लॉस ही अगर होगा, क्योंकि जब इस लेवल पे मार्केट में साइकोलॉजी के लेवल्स को तोड़ा जाता है तो उस टाइम में मार्केट में कारोबार करना बहुत ज्यादा रिस्की होता है। तो हम आपको सतर्क कर रहे हैं, बट अगर आप फिर भी रोज ट्रेड करना चाहते हैं तो नियम से काम करें, रेजिस्टेंस और सपोर्ट को ध्यान में रख के काम करें। पहला रेजिस्टेंस 21,180 बाजार के लिए इमीडिएट रेजिस्टेंस है, छोटा रेजिस्टेंस है, जहां पे बाजार बंद हुआ है वहां से बहुत ज्यादा दूर नहीं है, मगर 21,180 बाजार के लिए इमीडिएट रेजिस्टेंस का काम करेगा कल यानी कि शुक्रवार, हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन। दूसरा है 21,250 21,250 बाजार के लिए है सेकंड रेजिस्टेंस, और जैसे ही बाजार इसको ब्रेक करेगा तब हमें दोबारा से तेजी की मूवमेंट दिखेगी बाजार के अंदर और वो बाजार को लेके जा सकता है 21,320 तक। अब देखिए, एक यहाँ पे बहुत छोटी सी बात ये समझ आ रही है कि डेटा को तो हम देख ही रहे हैं, मगर कुछ न्यूज होती है, उस न्यूज को देख के ये समझ आ रहा है कि बाजार में इस हफ्ते पूरे हफ्ते पिटाई हुई है। यानी कि साइकोलॉजिकल अगर हम बात करें तो आपका मनोबल बाजार ने तोड़ दिया है, तीनों इंडेक्स में बड़ी बड़ी गिरावट देखे, बड़े बड़े लॉस देखे, और उम्मीद है कि नेक्स्ट वीक की एक्सपायरी से पहले यानी कि जो अब हफ्ते की एक्सपायरी आएगी निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिर निफ्टी, तब तक बाजार में एक अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है। मगर सिर्फ ये है स्पेकुलेशन, ये है न्यूज, ये है वो सभी रिसर्च एनालिस्टों के द्वारा बनाए हुए डेटा जो कि ट्रेंड को दिखाते हैं कि अगर ऐसी बड़ी गिरावट होती है बिना किसी मेजर न्यूज की वजह से तो उतनी ही बड़ी तेजी हमें शार्प आने में दिखेगी बाजार के अंदर। तो तब तक टिके रहेंगे अगर आपके पास पोजीशन है, बट अगर आपके पास स्टॉप लॉस है, आपका जो लॉस है वो ज्यादा है, आपको उसे बेयर नहीं कर पाते हैं, उसको एंजाइटी होती है, तो उससे एग्जिट भी कर देगी। सपोर्ट की बात करते हैं। पहला सपोर्ट 21,060 बेहद करीब और बेहद इंपॉर्टेंट। अगर बाजार इसे ब्रेक करता है तो हमें और नीचे के लेवल देखने को मिलेंगे और वो होंगे 20,950 सीधा।
कि बाजार यहाँ पे जाके रुकने की कोशिश करेगा, और यहाँ पर भी अगर बाजार नहीं टिक पाता है, उम्मीद है कि यहाँ पे टिकना चाहिए क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, बट अगर यहाँ पे भी बाजार नहीं टिक पाता तो बाजार सीधा जाएगा 20,750, जो कि होगा लास्ट सपोर्ट निफ्टी फिन निफ्टी इंडेक्स के लिए। और यहां से बाजार को रिवर्सल लेना पड़ेगा क्योंकि बाजार बहुत हल्के हो चुके हैं, बहुत हल्के हो चुके हैं दोस्तों। एक तो होता है हल्का हो जाना, एक होता है बहुत हल्का हो जाना। तो ये जो अपने ऑल टाइम हाई की सेलिब्रेशन करी थी फिन निफ्टी और बैंक निफ्टी में, वो सेलिब्रेशन तभी कंटिन्यू होगी अगर बाजार कल रिवर्सल वापस से दिखाता है तीनों इंडेक्स में। अब होगा क्या वो कल देखते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और चैनल पे पहली बार है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों। तो दोस्तों ये थी आज की पूरी एनालिसिस। अगर आपको हमारी एनालिसिस पसंद आ रही है तो प्लीज कमेंट जरूर कीजिएगा, ताकि हमारी टीम जो आपके लिए एनालिसिस करके ला रही है, आपका मुनाफा बनाने के लिए, आपका प्रॉफिट देने के लिए, उसको मिलती है हिम्मत। चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा कॉमेंट्स कीजिए वीडियो के ऊपर दोस्तों प्लीज, और अपना प्यार देते रहें और अपने फैमिली और फ्रेंड में इसका पार्ट बने अपने प्यार के साथ दोस्तों। धन्यवाद।